कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे बताएं कि हम ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, हमेशा आप ही के पास रहते हैं। लेकिन इस विचार से कि आप लोग ये सोचते हैं हम चले जाएंगे, बड़ा दुख भी लगता है। सारे संसार में बहुत से सहयोगी हैं, जब एक को छोड़ते हैं तो उन सब का ख्याल बनता है, और जहाँ जाना है वहाँ बहुत उल्लास से, आनंद से लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ी द्विधा स्थिति है। लेकिन आना और जाना ये जीवन की परिपाटी है। उसमें हमने क्या पाया सो ही महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आत्मा को प्राप्त करना। एक साहब ने आज पूछा कि सहयोग करने से क्या लाभ होगा, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए आप मुझे इसको सीधे शब्दों में समझाइए। सो तो मैंने कहा सारा रामायण कह दिया, लेकिन अब तुम जानना चाहते हो तो एक सर्वसाधारण तुलना से, एनालॉजी से आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि एक मोटर कार है, ऐसा ही हमारा जीवन है समझ लीजिए, और परमात्मा ने हमें ये जीवन दे दी। इस कार में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। अभी हमें मोटर चलाना नहीं आता, तो हम एक तरफ ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी एकदम ही रुक जाती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो न जाने किस गड्ढे में पहुंच जाती है। तो धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं किस तरह से हम संतुलन इसका साध लें, और उस संतुलन में हम जान लें कि मोटर चलाना क्या चीज़ है। जिस वक्त ये संतुलन एकदम सज जाता है और आपके अंदर स्वयं ही इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हो गए। अब अनजाने भी आप चला रहे हैं, आपका चित्त भी कहीं और हो तो भी आप ठीक से गाड़ी हाँकते हैं, फौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, फौरन आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं। इसमें आपको अपने पर प्रश्न करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचे समझे ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस प्रकार आपको कोई कह सकता है कि आप बहुत निष्णात, बहुत होशियार ड्राइवर भी हैं, लेकिन तो भी आपका जो मालिक है, आपका जो मास्टर है, वो पीछे बैठा है। वो बीच बीच में आपसे कहता भाई धीरे चलाओ, ज़्यादा चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप इस जीवन के अभी तक मालिक नहीं हुए। ये जीवन जो कि आपने सीख लिया है चलाना, हो सकता है कोई आदमी आपको ज़्यादा रुपया दे तो आप इसे छोड़ के वहाँ चले जाएं, या आप किसी गलत फहमी में पड़ जाएं, या आपको ये लगे कि अगर मैं मालिक ही नहीं हूं तो इस गाड़ी को क्यों चलाऊं, मैं क्यों न मालिक हो जाऊं। जब ये इच्छा आपके अंदर आ गई, तब समझना चाहिए आप में महालक्ष्मी तत्व की जागृति हो गई। तब आप खोजने लगे, तब आप इस प्रयत्न में हैं कि क्या बात है कि मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूं। संतुलन में आप आ गए जब आप धर्म से चल रहे थे, धार्मिक हैं आप, धर्म से रह रहे हैं, संतुलन में चल रहे हैं, लेकिन तो भी अभी आप मालिक नहीं हैं अपने जीवन के। सहयोग से देती है
तो आपके अंदर बसी हुई आत्मा आप में प्रकटित होती है और अब आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। और ये मालिक अंदर बैठा हुआ अपने अंदर जो ड्राइवर है और एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, तीनों को देखता है और देखता मात्र है और सब चीज चल पड़ती। ये मालिक होना ही सहयोगी होना है। जैसे कि मनुष्य प्रलोभन में फंस करके बहुत बार अनेक गुलामियों में फंस जाता है। किसी को किसी चीज का प्रलोभन है, उसे पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं कि उस प्रलोभन में फंसे, वो चाहता नहीं कि गलत काम करे, उसको नफरत है इन चीजों से, लेकिन तो भी उसमें ताकत नहीं है कि वो इसको काबू कर ले। बहुत सी बातें वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन हठात उसके मुख से निकल आती और उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसी बात क्यों कह दी। उसका अपने जीभ पर काबू नहीं, अपनी रसना पे काबू नहीं, अपने क्रोध पे काबू नहीं है। सारे जो षड रिपु हैं वो उसके पैर के नीचे नहीं, उसके सर पे बैठे रहते हैं। लेकिन जब वो अपना मालिक हो जाता है तो जब क्रोध भी करता है तो अपने पूरे शान में करता है। उसे क्रोध किसी भी तरह अपने बवंडर में नहीं ले पाता, लेकिन वो क्रोध को अपने हाथ में लेकर खेलता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये मिल्कियत पाने के लिए आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का मालिक। वो देखते रहता है क्या कर रहे हो, करते रहो, जो करना है करते रहो। और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहां से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूं कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के लिए। और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्ड्स कहते हैं। कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए, वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं। और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। या तो इस एक्सट्रीम पर है या उस एक्सट्रीम पे है, इस अति पे है, उस अति पर है। अति को वर्ज्य करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया था कि बीच में रहने के लिए अति को वर्ज्य करना चाहिए। लेकिन यह संतुलन जब तक हमारे अंदर सत्ता नहीं, तब तक हम उड़ान भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई आदमी चट से पार हो जाता है, इसी में टाइम लगता है। उसमें संतुलन अभी नहीं। जीवन संतुलन आना पड़ेगा, तभी ये उड़ान होती है। और जब उड़ान होती है तब जैसा आपका चित्त है और ये सारी आपके वॉइड में फैला हुआ है, यहाँ से कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है और इस जगह जब वो छेद देती है अपना ब्रह्मरंध्र, तो ये सारा चित्त आपका जो है प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित इस प्रकार होता है कि आप सत्य के प्रकाश में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि एकमेव सत्य जो है वो आप जानते हैं।
जैसे यहाँ बैठे बैठे हम जानना चाहें आज किसी के भी बारे में, तो हम जान सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। शुरू शुरू में जब लंदन में कार्य शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल हुई, हमें बहुत मुश्किलें हुई। उसमें से एक महाशय जब पार हुए तो उन्होंने कहा, आप कहती हैं कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा का टेलीकम्युनिकेशन है और सारा ईथर जो है वो एनलाइटेंड है, तो क्या हम जान सकते हैं कोई सी भी बात? हमने कहा, पहले मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिन से चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनका कोई टेलीफोन आया, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे हाथ करके देखो, तो उनका अजीब बात है, इस जगह बहुत जलन आ रही। मैंने कहा ये सारे चक्र पिता के हैं, ये सारे, और ये उंगली जो है विशुद्धि की है, तो हो सकता है अंग्रेजी में, मैंने कहा ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यू बेटर टेलीफोन। तो उन्होंने टेलीफोन उठाया, स्कॉटलैंड में उनके पिताजी थे, तो उनकी माँ टेलीफोन पे आई, वो कहा कि पिताजी कैसे हैं? कहने लगे ही इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। जो मैंने शब्द कहा, जो मैंने वाक्य कहा, उसी तरह का है, बिल्कुल वही उन्होंने कहा। तो ये अवाक रह गए कि माँ यहाँ बैठे बैठे हमने कैसे जाना? मैंने कहा भाई तुमने जाना, मैंने तो नहीं जाना। कह ले फिर इसका इलाज? मैंने कहा इसका इलाज हम तुम्हें बताते हैं, इसके बंधन बताते हैं कैसे, थोड़े मंत्र बोलो अभी ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे बाद उनके माँ का फ़ोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फ़ोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गया। अब ये कैसे होता है? अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविज़न पे खड़े हो जाएं तो दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा है। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविज़न, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीज़ें देख सकते हो, वो कहेगा रहने दीजिए रहने दीजिए, ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है, क्या बेकार बातें सिखा रहे हो? लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहाँ से आने लग गया। सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ लें आपके रेडियो से या आपके टेलीविज़न से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यही ईथर, जिस तरह से मैंने कल बताया आपसे कि आप एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को भी एनलाइटन कर सकते हैं, ये ईथर एनलाइटन हो जाता है। और जब आप कोई बात सोचते हैं, क्योंकि आपका चित्त एनलाइटन है, तो आप जैसे कोई समझ लीजिए एक टेलीविज़न सेंटर बन गए और वहाँ से ये मैसेज गया और फौरन उसी क्षण तत्क्षण आपके पास खबर आ गई। क्या हुआ? तत्क्षण। एक बार श्री रामदास स्वामी से श्री शिवाजी महाराज ने पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने कहा तत्क्षण। तत्क्षण एक कार्य होता है, पर किसी किसी में समय लग जाता है। उसका कारण ये कि उनका कुछ ढीला मामला है या कोई ज़्यादा ही कसा हुआ मामला है। अब समझ लीजिए अगर आप टेलीविज़न लेके आए तो तत्क्षण आपको सब दिखाई देता है, और समझ लीजिए प्लग ही नहीं लगा तो उसे क्या करा जाए। इसी प्रकार जो कुछ भी आपको जानना है वो सारा जानना आप तत्क्षण कर सकते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। जो पुस्तकों में है वो सिर्फ बाह्य का ज्ञान है। जैसे पेड़ का ज्ञान हो उस तरह से ये बाह्य का ज्ञान है, लेकिन मूल का ज्ञान जो है वो आपको सिर्फ ऊर्ध्व गति से पार होने के बाद ही जाना जा सकता है। ऊर्ध्व गति के सिवाय
कोई और रास्ता नहीं है। कुंडलिनी जब तक आप उठ करके और आपके ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदेगी, तब तक आप उस ईथर से या उस सूक्ष्म से जो 5 महातत्वों में बसा हुआ है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसकी जो सूक्ष्मता है उसमें आपने प्रवेश कर लिया। अब हर चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से बाद अपने जूते उतार लीजिए और जमीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पांव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न है वो सारे आपके अहंकार से आते हैं और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नजर करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा से छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप के तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ जमीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की है वो बेवकूफ़ी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं। ईसा मसीह के 12 शिष्यों पर जब आदिशक्ति होली घोस्ट का आशीर्वाद आया तो वो सब चक्रों की बात करने लगे और हाथ वाथ घुमा करके आपस में बताने लगे। तो सब ने सोचा कि ये तो कोई पागल लोग हैं, उनको पागल में ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसका अर्थ ईसाइयों ने ये लगाया कि वो कोई ग्रीक लैटिन ऐसी भाषा बोल रहे थे, वो चक्रों की भाषा बोल रहे थे। ग्रीक लैटिन भाषा है तो कोई भूत आपके अंदर ग्रीक आ जाए तो बोलेगा, कोई और ऐसा आ जाए तो वो दूसरी भाषा बोलेगा। लेकिन वो भाषा बोल रहे थे जो वो थी चक्रों की, जो कि सर्वसाधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे कोई आए साहब तो उन्होंने कहा कि माता जी इनको देखिए, इनका बड़ा आज्ञा चक्र पकड़ा है। तो उनका मतलब क्या? मैंने कहा मतलब अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। उसका मतलब ये हुआ कि इनको ईगो चढ़ गया, इनमें अहंकार आ गया। अब अगर उनसे मैं कहूँ कि भैया तुम्हें अहंकार आ गया है तो मुझे मार बैठे। सो ये जो भाषा है चक्रों की भाषा, ये आपको सीखनी होती है क्योंकि अब आप सूक्ष्म हो गए। ये जो ज्ञान है ये आपके जड़ों का ज्ञान है। जो बाह्य में ज्ञान है, साइंस आदि जो वेस्टर्न ज्ञान है, ये सारा पेड़ का ज्ञान है। और वहाँ पेड़ का ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पेड़ बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें खत्म हो गई। तो अब वो धीरे धीरे डावाडोल हो रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। उसकी जड़ें भारतवर्ष में काल से हमारे सद्गुरुओं ने और हमारे अवतारों ने ये प्रणाली हमें दी
और इसके बारे में बहुत खोल करके बात की गई। जबकि आदि शंकराचार्य आए और जब गुरु नानक साहब और कबीर दास जी ऐसे लोग आए, तब उन्होंने इस बात का पूरी तरह से उद्घाटन किया। और दक्षिण में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बहुत बात कही। हालांकि मैंने आपसे कल कहा था कि मार्कंडेय जी ने इस पर 14,000 वर्ष पूर्व बात की थी। अब एक झगड़ा हमेशा खड़ा होता है निराकार और साकार का। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना अच्छा है। पहले बात यह है कि जब लोगों ने ध्यान की बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारे चक्रों पर देवता बैठे हैं, उनका आप ध्यान करें। जब उनका ध्यान करना लोगों ने शुरू कर दिया तो नासमझी में वो एक एक मूर्ति को लेकर बैठ गए। किसी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति बना ली, किसी ने दूसरी मूर्ति बना ली, किसी ने तीसरी मूर्ति बना ली। बस उसकी पूजा करो, आरती करो, ये करो, और कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। तो लोगों ने कहा कि अगर आपको शहद लेना है, मधु लेना है, तो फूलों की बात करने से क्या फायदा, वो तो फूल में ही अटक जाता आदमी। तो उन्होंने कहा तुम शहद की बात करो, मधु की बात करो, तो फिर निराकार की बात होगी। इसमें बहुत से लोग आए, जैसे मोहम्मद साहब थे, नानक साहब थे, कबीर दास जी थे। पर यह बात नहीं कि नानक साहब नहीं मानते थे, क्योंकि नामदेव तो मूर्ति पुजारी थे, उनको कैसे इन्होंने माना। और अगर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे तो मक्केश्वर शिव को उन्होंने क्यों पूजा। लेकिन वो जो बात उन्होंने की थी वो सूझबूझ से, समझदारी से की थी, न मानने से नहीं या मानने से नहीं। क्योंकि वो जो पत्थर है यह अनादिकाल से हमारे पुराणों में लिखा हुआ मक्केश्वर शिव है, जहाँ से वाइब्रेशंस आती हैं। ऐसे ही ईरान में हिंडोलिका देवी का भी एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया था, ऐसे अपने पुराणों में लिखा है और मैं उसे देख आई। आश्चर्य की बात है कि हम लोग अपने बारे में जानते नहीं हैं और इस वजह से गलत इन लोगों को समझ लेते हैं। नानक साहब ने उस वक्त समय के अनुसार ये कहा कि आप निराकार की ही बात करो, शहद की ही बात करो, मध की बात करो, छोड़ो फूलों। लेकिन वो भी बात ही बात रह गई। मनुष्य ने उसको भी बात बना लिया। जो मोहम्मद साहब ने किया वही नानक साहब ने किया, लेकिन सब बात में बात रह गई और लोगों ने निराकार की सिर्फ बात ही बात कर दी। चाहे आप फूलों की बात करें, चाहे आप शहद की बात करें, सब बात रह जाती है। मधु को पाने के लिए आपको होना चाहिए मधुकर, आपको भी होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे आप शहद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सहज होगा कि निराकार साकार का झगड़ा खत्म। अब आप मधु को पाइए, पहले आप शहद को पाइए, फिर बात करेंगे। उसका जब आप स्वाद पाइएगा तो आप सामने आ जाइएगा और कहिएगा कि माँ ये आनंद हमने पाया नहीं, ये निरानंद है, ये हमने पाया नहीं। ये इतनी सुख की चीज़ है, इतने आनंद की चीज़ है। और अपने अंदर के सहज परिवर्तन को देख के आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं इतना क्रोधी आदमी था, मुझे क्या हो गया। मैं तो शराबी कबाबी था, मुझे क्या हो गया। कितना भी कहिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि इस्लाम में शराब मना है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मुसलमान देखे हैं कि उनके सामने शराब खाने खाली हो जाए। और जितनी कविताएं शराब खाने के बारे में लिखी है वो सारी मुसलमानों ने लिखी। नानक साहब कह गए, शराब को भी उस वक़्त में मोहम्मद साहब के समय में सिगरेट नहीं थी, उन्होंने सिगरेट को मना किया क्योंकि उस वक़्त सिगरेट नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ शराब की बात की। तो इन्होंने ये कहा कि भाई सिगरेट भी नहीं पियो और शराब भी मत पियो। लेकिन आप लंदन में देखें तो स्कॉटलैंड के लोग कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो सिख ही लोग शराब पीते हैं। अगर सिख लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी शराब कौन खरीदेगा। जय श्री माता जी।
हर सहजी को संतुलन में रहना है. శ్రీ మాతాజీ గారి హిందీ ప్రవచనానికి తెలుగు అనువాదం. ప్రతి సహజయోగి సమతుల్యతలో ఉండాలి. సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం. నాకు అర్థం కావడం లేదు ఎలా చెప్పాలి. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడం లేదు, రావడం లేదు. ఎప్పుడు మీతోనే ఉంటున్నాను. నాకు నేను వెళ్ళిపోవాలి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా దుఃఖం వస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది సహజయోగులు ఉన్నారు. వారంతా కలిసినప్పుడు నా కోసం చాలా ఆతృతతో ఆనందంగా ఎదురు చూస్తారు. రావడం పోవడం అంతా జీవితంలో సర్వసాధారణం. ఇందులో మనం ఏం పొందుతాం అనేది ముఖ్యం. ఇందులో ఆత్మతత్వాన్ని పొందడం అనేది అన్నిటికన్నా మహోన్నతమైనది. ఒక పెద్ద మనిషి ఈ రోజు నన్ను అడిగారు, అమ్మ, సహజయోగం చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని. అప్పుడు నేను అన్నాను, నీకు అర్థమయ్యే విధంగా విపులంగా చెప్తాను అని అన్నాను. రామాయణం అంతా చెప్పేశాను. ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే నీకు ఒక సాధారణ పద్ధతిలో చెప్తాను అని. మనిషి జీవితం ఒక మోటార్ కార్ లాంటిది. ఇది భగవంతుడు మనకి ప్రసాదించినది. అందులో ఒక యాక్సిలరేటరు, ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది. బండి మనకు నడపడం రాకపోతే సడన్ గా బ్రేక్ నొక్కితే బండి ఆగిపోతుంది. అలాగే యాక్సిలరేటర్ నొక్కితే తెలియదు అది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ దుర్గంధంలో పడిపోతుందో. ఆ విధంగా మనం బండి నడపడం నేర్చుకోవాలంటే ముందు సమతుల్యతలోకి రావాలి. సమతుల్యత బ్యాలెన్స్ చేసుకుని బండి నడపడం నేర్చుకుంటాం. తర్వాత మనం బండి నడిపేటప్పుడు ఏమీ ఆలోచించకుండానే బ్రేక్ నొక్కుతాము, యాక్సిలరేటర్ నొక్కుతాము. అట్లా దానిని నడిపిస్తాము. ఆ విధంగానే మీ జీవితాన్ని కూడా మీరు నడుపుతారు. ఈ మొత్తం విధానంలో మీ జీవితంలో మీకు యజమాని లేరు. మీకు నచ్చినట్లు జీవిస్తారు. అదే బండిలో మీ వెనక యజమాని కూర్చుంటే ఇలా నడుపు, నెమ్మదిగా వెళ్ళు అని ఆయన జాగ్రత్త చెప్తాడు. ఆ క్రమంలో మీకు అనిపిస్తుంది, ఏంటి ఇదంతా అని. మీలో అన్వేషణ మొదలవుతుంది. అప్పుడు మీరు అనుకుంటారు, నేను ఎందుకు యజమాని కాకూడదు అని. అప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, మీలో మహాలక్ష్మి తత్వం జాగృతి అయిందని. అప్పుడు ఆలోచిస్తారు, ఎందుకు నేను ఈ జీవితానికి యజమాని కాదు అని. సమతుల్యతలో ఎందుకు లేను అని. సహజయోగంలోకి వచ్చాక మీకు సమతుల్యత లభిస్తుంది. మీరు యజమాని అవుతారు. మీ లోపల భగవంతుడు యజమాని అవుతాడు. ఆయన యజమానిగా ఉంటూ మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. ఆయన బ్రేక్, యాక్సిలరేటర్ చూసుకుంటారు. మీ జీవితాన్ని సమతుల్యంతో ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఎటువంటి చెడు వైపు వెళ్ళరు. కోపం చెందుతారు కానీ అది మీ ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఇలా అన్నీ కూడా మీ ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆత్మయే మీ యజమాని. ఆలోచిస్తూ అది అన్నీ చూసుకుంటుంది. మీకు ఏది కావాలో అది చేసుకోనిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు కావాల్సినవన్నీ చేసుకుంటూ మీరు దారి తప్పుతూ వెళ్తూ ఆ ఆత్మను తెలుసుకోలేకపోతారో, దూరంగా వెళ్ళిపోతారో, అప్పుడు అది తన చేతిని మన నుండి తీసివేస్తుంది. అప్పుడు మరణం అనేది సంభవిస్తుంది. ఇలాగా మనిషికి సమతుల్యతలో లోపిస్తే జరుగుతుంది. అదే మనం సమతుల్యతలో లేకపోతే కొంతమందిని చూడండి, వారు అతిగా పనిచేస్తారు లేదా అస్సలు పని చేయరు. ఇట్లా ఏదో ఒక వైపుగా ఉంటారు. అలా ఉండకుండా మనం మధ్య మార్గంలో ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ లో ఉండాలి. సత్యం ఏమిటంటే ఒకటే ఒకటి, అది మీరే. మన చిత్తము భవసాగరంలో ఉండి సహస్రారంలోనికి చేరి బ్రహ్మరంధ్రాన్ని ఛేదించినప్పుడు మీరు సత్యం అనేది తెలుసుకుంటారు. ఒక్కసారి మనలో కుండలిని జాగృతి జరిగిన తర్వాత ఇది సంభవిస్తుంది.
కుండలిని జాగృతి అనేది తత్క్షణమే జరుగుతుంది. ఒకసారి శివాజీ తన గురువైన రామదాసుని అడిగారు, గురూజీ, కుండలిని జాగృతికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని. అప్పుడు ఆయన చెప్పారు, బాబు, తత్క్షణమే అది జరుగుతుంది, దానికి సమయం ఏమీ పట్టదు. కానీ మనిషి యొక్క స్థితిని బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. అది ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక టెలివిజన్ తీసుకుంటే అది ఒక డబ్బాలాగా ఉంటుంది అంతే. కానీ దానికి కనెక్షన్ ఇస్తే అప్పుడు అది 4 వైపులా విస్తరించిన ఈథర్‌ని పట్టుకుంటుంది. అప్పుడు అది పనిచేస్తుంది. ఆ విధంగానే మీరు ఈ సర్వవ్యాప్తమైన భగవంతునితో అనుసంధానింపబడితే, ఆ టెలివిజన్ నుంచి మెసేజ్ వెళ్తే ఈథర్‌ని ఎలా కనెక్ట్ అయిందో అలానే మీలో ఆ క్షణంలో కుండలిని జాగృతి జరుగుతుంది. భగవత్ శక్తితో అనుసంధానింపబడతారు. ఆ విధంగా మీరు ఏమైనా తెలుసుకోవచ్చు. తెలుసుకోవాలంటే ఆ క్షణంలోనే తెలుసుకుంటారు. దీనినే జ్ఞానం అంటారు. జ్ఞానం పుస్తకాల ద్వారా రాదు. పుస్తకాల్లో ఉండేది బాహ్యపరమైన జ్ఞానం. ఎలా అయితే ఒక చెట్టుని తీసుకుంటే చెట్టు యొక్క జ్ఞానం గురించి మనం మాట్లాడితే, అంటే ఆ చెట్టుని చూస్తే చెట్టు గురించి బయట మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది. అది పుస్తక జ్ఞానం. కానీ దాని వేర్ల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన లోపల తెలుసుకోవాలి అన్నమాట. సహజయోగం ద్వారా ఇది మనకి లభిస్తుంది. మన లోపల మనం ఊర్ధ్వముఖంగా వెళ్తేనే తెలుసుకోగలుగుతాం. వేరే దారి లేదు. కుండలిని ఊర్ధ్వముఖంగా వచ్చి బ్రహ్మరంధ్రం ఛేదించి చుట్టూ ఉన్న కుండలిని ఊర్ధ్వముఖంగా వచ్చి బ్రహ్మరంధ్రం ఛేదించినట్లయితే చుట్టూ ఉన్న పంచభూతాల్లో ఒకటిగా సూక్ష్మంగా ఆ తత్వాలని, వాటి యొక్క శక్తిని మనలోకి తీసుకురాలేదు. అందుకే నేను చెప్తాను, ధ్యానం చేసేటప్పుడు చెప్పులు తీసివేయాలని. ఎప్పుడైతే మీ పాదాలు భూమాతను తాకుతాయో అప్పుడు సూక్ష్మంగా భూతత్వం పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే భూతత్వం మహోన్నతమైన తత్వం. మనలో ఉన్న అన్ని బాధలను తనలోకి తీసుకొని మనకు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఒక దీపం వెలిగించి మీరు ధ్యానం చేయాలి. దీపంలోని సూక్ష్మ కాంతి మనలో అన్ని దోషాలను తొలగిస్తుంది. కుడివైపున అహంకార సంబంధిత ప్రశ్నలు వస్తాయి. అవి ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించబడతాయి. ఎడమ వైపున అన్ని మానసికమైన డిప్రెసివ్ థాట్స్ వస్తాయి, బాధలు వస్తాయి. అవి భూతత్వం ద్వారా తొలగించబడతాయి. దీపం ఆ దోషాలన్నిటినీ తొలగిస్తుంది. దీపం తేజోవంతమై సూక్ష్మతత్వం మనలోనికి ప్రవేశించి మనలోని దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఇప్పుడు మీ 2 పాదాలను కొంచెం నీరు తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి అందులో ఉంచండి. అప్పుడు ఆ జలతత్వం మహాసముద్రంగా మారి సూక్ష్మంగా మీలో ఉన్న అన్ని దోషాలను తొలగిస్తుంది. చక్రాల యొక్క సూక్ష్మ జ్ఞానాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. మనలో ఉన్న ఆ జ్ఞానం మూలాల యొక్క జ్ఞానం మనం తెలుసుకోవాలి. మన దేశంలో ఇది మనకు తెలుస్తుంది. అదే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లోది చెట్టు యొక్క పై జ్ఞానం, చెట్టు యొక్క వేర్ల జ్ఞానం అయితే భారతదేశంలో లభిస్తుంది. అలాగే మన పూర్వీకులు ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప సాధు పుంగవులు, సంతులు ఈ జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. జ్ఞానేశ్వర్, నామ్దేవ్, గురునానక్, మహమ్మద్ ప్రవక్త వీరంతా కూడా అప్పుడే చెప్పి ఉన్నారు. కానీ వారి మాటలన్నీ మాటలుగానే మిగిలిపోయినాయి. అవన్నీ మాటలుగానే ఉండిపోయాయి. సాకార్ నిరాకార్ తత్వం గురించి వారు చెప్పారు. వారు మూలాల జ్ఞానం గురించి చెప్తే మనుషులు చెట్టు పై జ్ఞానంలాగా అర్థం చేసుకుని ఆ చక్రాల మీద ఉన్న దేవీ దేవతలను గురించి ఇలా చేయండి, అలా చేయండి, ఇలా హారతులు ఇవ్వండి అని పైనే జ్ఞానంలో ఉండిపోయారు.
లోపలికి వెళ్ళలేకపోయారు. కానీ ఆ మూలాల యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం ఈ సహజ యోగం ద్వారా తెలుసుకుంటాము. సాకారం, నిరాకారం సంగతి సమసిపోయింది. ఇక ఆనందించడం మీ పని. నిరానందంలో ఉండండి. అన్ని చెడు అలవాట్లు, దుర్గుణాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. సహజయోగ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆ నిరానంద స్థితిని పొందడమే మీ యొక్క పని. ఇలా సమతుల్యతలో ఉంటూ మీ యొక్క జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోండి. జై శ్రీమాతాజీ.